हेलो, हाय, हाउ आर यू? दिस इज़ मी खुरम अली। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ना हम न्यूयॉर्क में बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ, तो न्यूयॉर्क में आया हूँ घूमने के लिए। यहाँ पर मुझे जो ट्रैवलिंग गाइड है वो मुझे दे रहा है। भाई का नाम, आपका नाम क्या है? नोमान। नोमान। बेसिकली आप कहाँ से हैं? कराची से हूँ वैसे, और से मुझे तकरीबन यहाँ पे 15-16 साल हो गए। ये नोमान भाई हैं, इनको तकरीबन न्यूयॉर्क में 15 साल हो चुके हैं। ये बेसिकली कराची से हैं, ठीक है ना। अब इससे हम पूछेंगे कि न्यूयॉर्क में हम प्रॉपर्टी किससे कैसे खरीद कर सकते हैं। भाईजान, हमें थोड़ा ये गाइड कर दें कि हम जनाब जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ और यहाँ पे मुझे रेजिडेंट मिल गई है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे खरीद करूँगा? देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के दो तरीके हैं। सही है। एक तो तरीका ये है कि आप कैश पे ले लें। सही है। 5% 10% लोग होते हैं, सही जो है। ये काम करते हैं, सही है। क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कराना आसान बात है। दूसरा तरीका होता है लोन, जो पूरी दुनिया में होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन, होम मॉर्गेज, होम मॉर्गेज लोन। सही है। उसका तरीक़ेकार है, एक तरीक़ेकार है पूरी दुनिया में। जैसे आप लोन अप्लाई करते हो, वो भी यहीं अप्लाई होता है। आप प्रॉपर्टी देखते हो, सही है। खुद देखते हो या प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू देखते हो, सही है। और उसके बाद आप प्रॉपर्टी देख के उसके डील करते हो, सही है। प्रॉपर्टी ऑनर से। उसके बाद आप उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन ले जाके बैंक पे सबमिट करते हो। बैंक उसको फिर ये करता है, सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा, अपने 2 साल के टैक्स के पेपर जमा कराने पड़ेंगे, जैसे हम टैक्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है, वो मतलब आपको 2 साल के टैक्स पेयर हैं, तो आपको वो नहीं, 2 साल का टैक्स पेयर नहीं, बेसिकली 2 साल के टैक्स के पेपर जमा कराने पड़ते हैं। वो इसलिए कि वो आपकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि जो आप लोन मांग रहे हो, सही है। आप उस पे जो है वो पूरे उतरते भी हो। जैसे कि आपकी एक मिसाल है, आपने एक मॉर्गेज लिया है, सही है। 6 लाख का, 7 लाख का, सही उसकी है। आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है 3,000 रुपये। सही है। तो आपकी इनकम कम से कम जो है मॉर्गेज से 40-45% प्लस होनी चाहिए। यानी कि आप एवरेज लगा लें कि अगर 3,000 की मॉर्गेज है तो आपकी 5-5,5-6,000 रुपये की इनकम होनी चाहिए। सही है। इसकी वजह ये है कि सिर्फ आपने मॉर्गेज नहीं दी ना, आपने यूटिलिटीज भी पे बिल्कुल करनी सही है, है। आपके अपने ट्रैवलिंग के एक्सपेंस भी हैं, और आपकी ग्रॉसरी भी है घर की, सही है। और आपके एक्सपेंस हैं। तो आप 3,000 अगर उसी में दे दोगे तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सर सही है, समझ गया। बैंक ने सबसे पहले वो चीज़ कैलकुलेट होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी देखी जाती है, जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, जिस अमाउंट में आप डील कर रहे हो, उसकी इतनी वैल्यू है भी या नहीं। सही है। ताकि वो एक उनका अपना तरीक़ेकार है, पूरा प्रोसेस है। तो उसके बाद ये होता है कि बैंक फिर आपको अप्रूवल लेटर दे देता है कि हम आपको लोन दे देंगे, और आप जो है जो प्रॉपर्टी ऑनर जिससे आपने डील करी है या जो भी एजेंट बीच में इन्वॉल्व है, आप उससे फिर वो लेटर आपको देते हो। सही है। उनका एक प्रोसेस है, क्योंकि बैंक पैसे आपको नहीं देता बेसिकली। सही है, मतलब बैंक पैसे देगा डायरेक्ट उसके मालिक को। हाँ, मालिक को देगा। सही है। वो भी उसके कंसल्टेंट के थ्रू, सही है, मतलब उसका यहाँ पर आप वकील समझ लो या उसका एजेंट समझ लो, सही है। वो इन्वॉल्व होते हैं। असल में जब हम कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते हैं तो उसमें बैंक ये बोलता है कि आप कितने % आप पे करें। सही है। मिनिमम 5% है, सही है। आपने देने लॉन में 5%। सही है। सही है। मैक्सिमम आप जितने देते हैं। सही है। एक मिसाल है, आपने 5% दे दिया, ओके। तो 5% जो आपने पैसे पे करे हैं वो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में नहीं जाएंगे। वो जो उसका कंसल्टेंट या वकील होगा ना, उसके वो अकाउंट में जाएगा। जाएंगे। सही है। और उसमें ये डील होती है कि अगर बाई चांस आपकी ये ब्रोक हो जाती है किसी वजह से डील, सही। तो उसमें ये होता है दोनों सेफ साइड में होते हैं। सही है। यहाँ तो कुछ लोग डील बनाते हैं कि इसमें 5% काटूंगा, 10% काटूंगा, लेकिन 90% ये डील होती है कि अगर किसी वजह से प्रॉपर्टी की डील ब्रोक हो गई, सही है। एक्स वजह, किसी वजह से, सही है। लैंडलॉर्ड से या मेरे से, सही है। तो उसमें ये होता है कि वो पैसे आपको रिटर्न पूरे हो जाते हैं 30 डेज 40 डेज के अंदर। ठीक है। ये सिटी की तरफ से भी एक लॉ है कि दोनों प्रॉपर्टी, दोनों जो प्रॉपर बंदे हैं वो सेफ, नुकसान किसी का नहीं। सही है। इसलिए कि लैंडलॉर्ड भी जो है वो पैसे लेने के बाद बोले कि जी नहीं, मुझे प्रॉपर्टी की ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, मैं नहीं ले रहा या मैं नहीं आपको दे रहा। अब मैंने जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मुझे कहीं से सस्ती मिल गई तो मैं बैक हो गया। तो इसमें फिर दोनों को 50-50। सही है। ये नुमान भाई की आपने बात सुनी है कि जो ना मॉर्गेज लोन होता है वो बैंक से लेता है। 2 किस्म के यहाँ पे चलते हैं, या तो आप मॉर्गेज लोन लें या कैश पे लें।
जो 80% या 80 to 90% सही ना, 80 to 90% लोग 92% लोग जो है ना वो मॉर्गेज की तरफ मॉर्गेज लोन की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उनको उनके पैसे भी इतने इन्वेस्ट नहीं होते, डाउन पेमेंट 5% या 10% होती है, तो वो घर उनको मिल जाता है। दोनों की तरफ से वकील होना चाहिए, लाजमी है, लेकिन वो मालिक का भी वकील होगा और जो खरीदेगा उसका मालिक होगा। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सवाल पूछना है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।